स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे 4th चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए हमने आप लोगों को लास्ट टॉपिक ग्राम स्टेनिंग पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों ने बैक्टीरिया को उनके सेल वॉल के बेस पर दो पार्ट में बांटा था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। उसके बाद हमने आपको बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। अब बैक्टीरिया से रिलेटेड ही अगला टॉपिक है आप लोगों का रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब जीवाणुओं में जनन। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो वो जनन कैसे करते हैं और उस जनन करने का तरीका क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब आप लोग को पता ही है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी लिविंग थिंग्स द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना जो होता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए रिप्रोडक्शन आप लोगों को पीछे हमने पढ़ाई दिया है, रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है मेनली, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो बैक्टीरिया में भी आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला है आप लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला हम लोग पहले सबसे पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये बहुत ही लोअर कैटेगरी का टाइप का रिप्रोडक्शन है। जितने भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कई मोड्स हैं, तो इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं। इस तीनों मोड से बैक्टीरिया जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहला है आप लोगों का बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है दो, फिजन मतलब होता है टूटना। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी बैक्टीरिया की सेल होती है वो दो पार्ट में टूट के एक नई कोशिका को बनाती है। सबसे पहले देखिए क्या होता है इसमें ये आप लोगों की एक पेरेंट सेल है और इसमें ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके बाहर चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बाइनरी फिजन अगर करना चाहेगा तो सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियर मटेरियल में इसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ये खिंचने लगेगा और जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है वो धीरे धीरे सुलझने लगेगा, क्रोमोसोम में टूटने लगेगा और सेल आपकी जो है वो इलोंगेट होने लगेगी, लंबी होने लगेगी। उसके बाद तीसरे वाले फिगर में देखिए यहाँ पे आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल बंटने लगा है और आपकी सेल के बीच में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या खांच आ गई है, फरो आ गई है और यही फरो जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे आपकी एक सिंगल सेल जो है वो दो सेपरेट सेल में डिवाइड हो जाएगी। अगले फिगर में देखिए आपके यहाँ पे न्यूक्लिक मटेरियल डिवाइड हो गया, ये फरो बढ़ने की वजह से आपकी सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और फाइनली आपको एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स मिल गई। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन कहलाता है। मतलब बाइनरी मतलब होता है दो, फिजन मतलब होता है टूटना, एक सिंगल सेल से दो नई सेल्स का टूटना। ये मोस्टली बैक्टीरिया में इसी तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगला मोड देखिए, अगला मोड है आप लोगों का बडिंग। बडिंग भी आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। बडिंग मोस्टली कई तरीके से होती है। तो अब आप लोगों को देखिए ईस्ट वगैरह में आप लोगों ने बडिंग पढ़ी होगी। बड मतलब होता है अखुआ निकलना या बड लाइक स्ट्रक्चर निकलना। मान लीजिए देखिए ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में आप लोगों को यहाँ पे कुछ आउटग्रोथ्स उगी हुई दिखाई देंगी। यही आउटग्रोथ जो होती है वो बायोलॉजिकली बड कहलाती है और ये बड जो होती है वो कुछ दिन में पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद एक नई बैक्टीरिया सेल को जन्म देती है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है, इस तरह के मोड के रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग टाइप कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइपोमाइक्रोबियम और रोडोमाइक्रोबियम। ये बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं जिनमें इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद तीसरा और लास्ट मोड है आप लोगों का एसेक्सुअल का, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपकी जो बैक्टीरिया की एक सिंगल सेल है वो क्या करेगी, उसमें इंडोस्पोर बनेगा, एक अलग सा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर बनेगा और फिर वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेल के ब्रस्ट होने पर निकलेगा बाहर और नई कोशिकाओं को जन्म देगा। मोस्टली ये इस तरह का रिप्रोडक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया में इस तरह का इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया बहुत ही रेयर केस के मौसम में रहते हैं, बहुत ही ठंडे मौसम में बहुत ही, तो उसमें उनके चारों तरफ बहुत ही मोटी थिक वॉल्ड होती है और वो थिक वॉल्ड अंदर बनने वाले स्पोर्स को, इंडोस्पोर्स को सुरक्षा देती है और उसी से कुछ दिन बाद फिर वो बाहर निकलता है और निकलने के बाद फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो एक नई सेल्स को बनाता है। देखिए यहाँ पे फिगर के जरिए हम आपको समझाते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये देखिए ये इंडोस्पोर है, ये एक बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरिया की सेल में ये देखिए आपको ये जो मोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही इंडोस्पोर है और जब ये सेल जो है बाहर से ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो ये इंडोस्पोर निकलते हैं और निकलने के बाद नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। इसके चारों तरफ देखिए जो मोटी सी काली झिल्ली आप लोग को दिखाई दे रही है ये सिस्ट कहलाती है। सिस्ट जो होती है, सिस्ट एक ऐसी सुरक्षा की लेयर है जो बैक्टीरिया को बाहर के मौसम से और बाहर की क्षति से बचाती है, चाहे बहुत ज़्यादा मौसम
मौसम गर्म हो ठंडा हो तो उसको ये सिस्ट जो है वो बचाती है और अंदर के एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये बाकी सारी ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स हैं और जब ये सिस्ट फटती है तो ये एंडोस्पोर निकलता है और उससे नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो इस तरह आप लोगों के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मोड कंप्लीट हो गए हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग और इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये आप लोग इतना कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।